नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में चर्चा टिकट के दावेदारी को लेकर हो रही है। कार्यकर्ता से लेकर उम्मीदवार तक चुनावी मैदान में हैं और हम लगातार बिहार के अलग अलग विधानसभा सीट की बातें कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं ढाका विधानसभा क्षेत्र की। पूर्वी चंपारण का ढाका विधानसभा सीट, जहां से फिलहाल आरजेडी के विधायक हैं फैसल रहमान, लेकिन इस बार एनडीए के उम्मीदवारों ने एक बार फिर से ताल ठोक दिया है और दावेदारी भी कर रहे हैं कि जीत हमारा तो सुनिश्चित है। 16 वर्ष के उम्र में छात्र राजनीति से ही नीतीश कुमार के साथ रहने वाले राम पुकार सिन्हा ने भी इस बार ढाका विधानसभा सीट से ताल ठोक दिया है। पिछली बार निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, अच्छी खासी वोटें भी मिली थी। राम पुकार जी, इस बार नीतीश कुमार के साथ बातें हो गई है? चलिए नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्रणाम है और ढाका विधानसभा क्षेत्र के जदयू परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, बधाई है। और आपने मुख्यमंत्री जी के, हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी को अपना पहली पसंद मानते हैं। बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके पार्टी का मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। तो हम लोग तो पार्टी का दिन रात काम कर रहे हैं और पार्टी का जो फैसला होगा हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। तो राम पुकार सिन्हा चुनावी मैदान में है या फिर कार्यकर्ता के रूप में चुनावी मैदान में है या उम्मीदवार के रूप में? देखिए, राजनीतिक जीवन में हर कार्यकर्ता का इच्छा होता है कि मैं चुनाव लड़ूं, चाहे वार्ड का चुनाव हो या सांसद तक का चुनाव हो। और हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है और राजनीतिक कार्यकर्ता का फर्ज होता है चुनाव लड़ना। हम लोग तो विगत विधानसभा चुनाव निर्दलीय भी लड़े थे और बिहार में सबसे ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार में मत लाकर मैं चुनाव हारा। लेकिन मैं एक नीतीश कुमार जी का सच्चा सिपाही हूँ, जनता दल का एक कार्यकर्ता हूँ और ढाका विधानसभा क्षेत्र में पूरा बूथ स्तर तक, वार्ड स्तर तक हम लोगों ने जदयू का पूरा परचम लहरा दिया है। और आने वाला समय में बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो पटना से आदेश होगा, ढाका विधानसभा क्षेत्र का एक एक जदयू कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए कमर कस चुका है। ठीक है, आप तैयारियों में तो जुटे हुए हैं, चुनावी मैदान में हैं, लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं, जानना ये चाहते हैं कि क्या बातें हो रही है पटना तक? देखिए, हमारे पार्टी का एक नियम है, कायदा है, कानून है। पूरा बूथ स्तर से समीक्षा होती है, प्रखंड स्तर से समीक्षा होकर जाती है, जिला से समीक्षा होकर जाती है। हमारे जिला के संगठन प्रभारी है, क्षेत्रीय संगठन प्रभारी है, फिर पटना में कैबिनेट बैठती है, फिर तय होता है कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। हम लोग पैराशूटर्स हमारी पार्टी उम्मीदवार को नहीं बनाती है। हमारी पार्टी जनता दल राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो पार्टी है वह मुख्यमंत्री जी राजनीतिक कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था, हमारे चंपारण के भीषम सैनी जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता, हम लोग के साथ दरी पर बैठने वाले लोग आज जो विधान परिषद का सदस्य बने हैं। इसलिए हमारी पार्टी में परिपाटी है कि जो पार्टी का काम करेगा, जो पार्टी के सुख दुख में साथ रहेगा, पार्टी के नीति और सिद्धांतों पर चलेगा, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर अपना जीवन आधारित करेगा, वही जनता दल का प्रत्याशी बनेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आगे की चर्चा हम करेंगे। ढाका विधानसभा सीट पर एनडीए की और भी पार्टियों की दावेदारी है, ठीक है, बीजेपी की ओर से भी दावेदारी है। क्या राम पुकार सिन्हा अगर बीजेपी के कैंडिडेट वहां से खड़े होते हैं तो समर्थन उसे देंगे या फिर एक बार फिर से निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, हम जनता दल का राज्य परिषद का सदस्य है ढाका विधानसभा क्षेत्र में। मैं जनता दल किसान प्रकोष्ठ का पूर्वी चंपारण का जिला अध्यक्ष हूँ। मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय आरसीपी सर और आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी हम लोगों पर विश्वास किए हैं। हम लोग जनता दल को मजबूती के लिए हम लोग लगे हुए हैं और इस जिले में 12 विधानसभा है। 12 विधानसभा में 7 पर हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं, एक लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय विधायक हैं। 8 सीट हमारा फुल है, 4 सीट हमारा जहां आरजेडी जीता हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि परंपरागत सीट 2010 में यहाँ 6 सीट पर हमारा जनता दल लड़ा था। जनता दल 6 सीट पर लड़ा था, जिसमें 5 पर परचम लड़ाया और एक कैंडिडेट थोड़ा गलत होने के कारण वो सीट लूज कर गया। लेकिन उसके बाद मैं बतला देना चाहता हूं कि इस बार ढाका विधानसभा क्षेत्र के सभी जदयू कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ इस बार नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पित है और उनका जो आदेश होगा ढाका विधानसभा क्षेत्र में हम लोग परचम लहराने का काम करेंगे। ठीक है, तो राम पुकार सिन्हा चुनावी मैदान में है, लोगों के बीच जा रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, क्या कहना है वहाँ के लोगों को फिलहाल, क्योंकि वहाँ से विधायक हैं फैसल रहमान, आरजेडी के विधायक हैं। पिछले दिनों टुडे बिहार न्यूज़ पर उन्होंने कहा था कि हमने विकास किया है और वहाँ के जनता का साथ मिल रहा है। उनने कई बातें भी कही है। तो क्या राम पुकार सिन्हा भी दावेदारी करते हैं कि वहाँ की जनता का साथ मिल रहा है? अगर साथ मिल रहा है तो मुद्दा क्या है, किस मुद्दों पर
रामपुकार सिन्हा मैदान में? देखिए, आपके टुडे बिहार न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि 5 वर्षों में ढाका के राजद के विधायक फैसल रहमान जी क्षेत्र में कभी जाने का काम नहीं किया, सुख और दुख में किसी का शामिल नहीं हुआ। आज आप घोड़ासान में जाइए, जाने का कहीं से रास्ता नहीं है, और 5 वर्षों में उनका खाली अभी शिलान्यास कार्यक्रम चलता है। आपको मैं बतला दूं कि ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको इस बार चुनाव में बहुत अच्छा ढंग से खोज रही है, ढूंढ रही है कि आप 5 वर्ष कहाँ थे। आप अगर राजनीति में हैं तो जनता के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। आपको कोई जनप्रतिनिधि बनाता है तो बड़ी आशा और विश्वास से बनाता है, लेकिन वो तो राजद के विधायक हैं, वो तो विकास भी नहीं करा पाए। वो तो चाह रहे थे कि अगर हम विकास कराएंगे तो सरासर बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिलेगा, इसलिए उन्हें ढाका विधानसभा क्षेत्र को रसातल में पहुंचा दिया। लेकिन इस बार जनता दल यू का कार्यकर्ता इस बार पूरा मनसूबा के साथ मन बना चुका है कि आइए चुनाव मैदान में। ठीक, एक चीज बताएं, जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वे चुनावी मैदान में जा रहे हैं, अगर आप भी जा रहे हैं, आप तो तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो क्या आप यही कह रहे हैं वहां के लोगों से कि फैसल रहमान ने काम नहीं किया और फैसल रहमान आपके बीच नहीं, या फिर कोई काम जो उद्देश्य है जनता का सेवा करने का, क्या क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर काम करने वाले हैं अगर रामपुकार सिन्हा अगर जीत कर सदन तक पहुंचते हैं तो? देखिए, आपके बिहार टुडे चैनल के माध्यम से मैं अपने ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जो जा रहा हूं, उसमें जनता में गजब उत्साह है। जनता विकास की रोशनी को ढाका विधानसभा क्षेत्र में नहीं देख पाया। ढाका प्रखंड का 23 पंचायत और घोड़ासान प्रखंड का 14 पंचायत जो भारत नेपाल सीमाई इलाका से सटा हुआ है, और एक नगर परिषद है। हमारे ढाका विधानसभा क्षेत्र में इतने लोग आज व्याकुल है, विकास की रोशनी को देख नहीं पाया। आज जितना मुख्यमंत्री जी जितना फंड देते हैं विधायक लोगों को, माननीय विधायक लोगों को, वो न जाने वो फंड को कहाँ रख दिए हैं। अब तो जनता उनसे पूछेगी, लेकिन इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकास का जो पैमाना है, उस विकास के पैमाना को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूं और मैं बतला रहा हूं कि 5 वर्षों में स्थानीय राजद विधायक ने जो काम नहीं कर पाया, मुख्यमंत्री जी के सपना को अधूरा रखा। वो कौन सा काम है? देखिए, नीतीश कुमार ने तो कई बातें कही थी चुनाव से पहले, जनता में नाराजगी भी देखने को मिल रहा है, साथ ही फैसल रहमान लोगों के मुद्दे को लेकर सड़क पे उतर जा रहे हैं। रामपुकार सिन्हा वहां के क्षेत्र की जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं? कौन सा वो काम है जो करने वाले हैं मुख्य रूप से? कौन मुद्दा को लेकर राजद विधायक आंदोलन पर उतरे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप मीडिया के लोग हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 वर्षों में कोई ऐसा जन आंदोलन हो जो फैसल रहमान जी ने किया है? नहीं, फिलहाल लॉकडाउन में ही तो उन्होंने सड़क पर बैठ गया था, धरना कर। देखिए, सड़क पर बैठ जाना हमारे बिहार सरकार को बदनामी के मुकाम पर पहुंचाने का काम किया था। मैं फैसल रहमान जी को कहना चाहता हूं, प्राथमिकी दर्ज हुआ, आप लॉकडाउन में नियम कायदा कानून माननीय हैं, आप इसको पालन नहीं कर रहे हैं, क्या आप सदन के सदस्य हो सकते हैं? बिहार सरकार लॉकडाउन में पूरे देश में बिहार के मजदूरों के लिए जो प्रवासी हमारे लोग हैं, जितना मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, शायद देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा। इसलिए हमारी सरकार को बदनाम करने का उन्होंने कोशिश किया, जबकि एक क्वारंटाइन सेंटर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पैकेज आता था वो सभी मिला, सभी प्रवासी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपया गया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ढाका विधानसभा क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। ढाका विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं ढाका विधानसभा क्षेत्र में। और ढाका विधानसभा क्षेत्र अब घोड़ासान जुट गया है 14 पंचायत। और घोड़ासान, पहले घोड़ासान विधानसभा क्षेत्र नाम था उसका, लेकिन 2010 में घोड़ासान प्रखंड और ढाका प्रखंड मिलकर ढाका विधानसभा बना। और ढाका विधानसभा अब तो घोड़ासान 14 पंचायत जुट गया। घोड़ासान समाजवादियों की भूमि रही है। मैं आपको थोड़ा इतिहास बता देना चाहता हूँ कि घोड़ासान प्रखंड में प्रथम विधायक हुए थे रामअयोध्या प्रसाद कुशवाहा 1952 में, और सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे। उसके बाद मंगल यादव हुए, फिर अयोध्या बाबू हुए, फिर राजेंद्र प्रताप सिंह हुए, फिर हमारे प्रमोद सिंह हुए कांग्रेस की पार्टी से, फिर लालबाबू यादव हुए, फिर लक्ष्मी नारायण यादव हुए। उसके बाद घोड़ासान का परिसीमन कट गया और चला गया। मैं बता रहा हूँ तो इतिहास ढाका का, घोड़ासान का इतिहास है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को और अयास प्रवृत्ति के लोगों को और वंशवाद की प्रवृत्ति को लोग नहीं जानते। किसान के बेटा को लोग सदन में भेजने का काम करता है, इतिहास है घोड़ासान का। और ढाका विधानसभा अब जुड़ गया है। ढाका विधानसभा में घोड़ासान अब जुड़ गया। पहले ढाका जो रहा हो, लेकिन ढाका विधानसभा अब समाजवाद का एक धरती बनी है, लोकतंत्र समाजवाद धर्मनिरपेक्षता का धरती बनी है ढाका विधानसभा। और रामपुकार सिन्हा जैसा जनता दल का कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा रहा है। आपको मैं बता दूं, विकास के मुद्दा पर, एक बिजली के मुद्दा पर हमारे मुख्यमंत्री जी को हम 30 वर्षों तक गद्दी पर बैठा सकते हैं। एक बिजली, पहले बिजली का क्या स्थिति थी? ठीक है, आप अगर चुनावी मैदान में जाएंगे, आप बातें कर रहे हैं, सड़कें क्या बनी हुई है? रामपुकार सिन्हा क्या देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने
जो मुख्यमंत्री योजना के तहत जो सड़क बनवाने का काम किया है ये तो बनी हुई है, लेकिन हमारे ढाका विधानसभा क्षेत्र में आज भी जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं जो बनी हुई है, पूरा मुख्यमंत्री जी एकदम जोड़ने का काम किया प्रखंड टू प्रखंड, लेकिन जो गांव गांव में जो माननीय विधायक जी का जो फंड है वो फंड को न जाने किस ठेकेदार के हाथ बेच देते हैं, कोई काम नहीं। आज घोड़ासान में कभी गए हैं आप? घोड़ासान में जाकर देखिए, घोड़ासान में जाने का रास्ता नहीं है, चाहे श्रीपुर का रोड हो, मिडिल स्कूल वाली रोड हो, या क्या कहते हैं बिरता चौक से आने वाली रोड हो, या घोड़ासान में इन करने वाली रोड हो, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। गांव गंवई में परेशान हो गया है। हम लोग तो मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा फुलवरिया घाट पुल का मुद्दा है। मैंने मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने रिटर्न दिया था कि सर पिलर तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक उस पर स्लैब नहीं और अप्रोच नहीं डूबा। जब मुख्यमंत्री जी वर्चुअल सम्मेलन किए थे तो ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता को बताए थे कि वो पुल भी बनेगा और चंपारण की सीमा से सटा हुआ 77 किलोमीटर जो सीमाई इलाका है वीआईपी रोड बनेगा। मुख्यमंत्री जी अनाउंस किए थे। नीतीश कुमार के नाम पर आप जा रहे हैं चुनावी मैदान में, नीतीश कुमार के विकास पर आप जा रहे हैं चुनावी मैदान में। आप एक उम्मीदवार के साथ साथ एक पार्टी के कार्यकर्ता भी है। देखिए, हम बात करेंगे अब थोड़ा सा सूबे की बड़े सियासतों की, यानी कि जो बड़े शख्सियतें हैं, नीतीश कुमार वर्सेज तेजस्वी यादव इस बार होने वाले। एक कार्यकर्ता के रूप में क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार सरकार बना पाएंगे? देखिए, ये बिहार है और बिहार का युवा वर्ग वो तो पिछले 1990 से 2005 तक के शासन को नहीं देख पाया है और 2005 से 2020 तक के शासनकाल को नया पीढ़ी देख रहा है। और मैं आपको थोड़ा बतला दूं कि हम लोग उस दर्द को झेले हुए हैं, उस शासन को देखे हुए 15 वर्षों के शासनकाल को। मुख्यमंत्री जी ने क्राइम, अपराध उन्होंने अंकुश लगाया। मुख्यमंत्री जी ने करप्शन पर अंकुश लगाया। मुख्यमंत्री जी ने जो बाहुबलियों का छत्र छाया होता था उस पर अंकुश लगाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए जो काम उन्होंने करके दिखा दिया, और इस बार जो उम्मीदवार भी होगा दोनों एक साथ टैली करेगा। उम्मीदवार का भी चरित्र अच्छा होगा, क्षेत्र में उसकी पहचान होगी, क्षेत्र में संघर्ष के रूप में उसका प्रतीक होगा। वैसा उम्मीदवार को विकास पुरुष मुख्यमंत्री दे रहे हैं। दोनों जब मैचिंग करेगा तो अपार बहुमत से जनता दल यू का एक एक कार्यकर्ता चुनाव जीत कर जाएगा और एनडीए गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार की गद्दी पर बैठने का काम करेंगे। तो अगर आप जो क्षेत्र में जा रहे हैं, ढाका विधानसभा सीट, अल्पसंख्यकों की भी एक बड़ी भूमिका होती है उस वहाँ पर, उनका साथ है या नहीं आपको? देखिए ढाका का अल्पसंख्यक समाज 5 वर्षों में बहुत ठगाया हुआ है। मैं आपको बतला दूं कि हम लोग अल्पसंख्यक समाज के लिए मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना कर दिए, अल्पसंख्यक समाज अगर जनता दल यू और आदरणीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी का ऋणी होंगे तो उन्होंने अपना एक एक मत जनता दल यू के खाते में, एनडीए गठबंधन के खाते में देने का काम करेंगे। और इस बार मुझे लग रहा है कि मैं 50% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज का वोट हम जनता दल यू के झोली में लेने का काम करेंगे ढाका विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त लाखों लोग टुडे बिहार न्यूज पर आपको देख रहे हैं। सवाल एक बड़ा है, अगर जीत कर सदन तक पहुंचेंगे तो सबसे पहला काम ढाका विधानसभा सीट के क्षेत्र के जनता के लिए क्या करेंगे रामपुकार सिन्हा? मेरा पहला विधानसभा में क्वेश्चन होगा कि फुलवरिया घाट पर पुल का निर्माण, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिए हैं कि फुलवरिया घाट पर पुल का निर्माण जो सीतामढ़ी और मोतिहारी जिला को जोड़ने का काम है, रामपुकार सिन्हा का पहला काम होगा। और दूसरा काम होगा, हमारे ढाका विधानसभा क्षेत्र में अपराधी को पनपने नहीं देंगे। ढाका विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगी और 5 वर्षों के शासनकाल में जितना करप्शन विभिन्न कार्यालयों से जो स्थानीय विधायक कर दिए हैं उसको रोकना मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि कहीं से भी कोई कमीशन किसी जनप्रतिनिधि को देने का काम नहीं करेगा। तो रामपुकार सिन्हा है, पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट से ताल ठोकने को तैयार हैं। बस पार्टी के आला कमान का निर्देश मिलना बाकी है। तैयारियों में जुटे हुए हैं और साथ ही टुडे बिहार न्यूज पर घोषणा भी कर रहे हैं कि अगर जीत कर सदन तक पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, 2 जिले के मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क फुलवरिया घाट पुल का शिलान्यास हो चुका है और उसका निर्माण के लिए विधानसभा में सवाल उठाएंगे। देखना होगा क्षेत्र की जनता क्या रामपुकार सिन्हा का साथ देती है या फिर इन्हें एक बार फिर से साथ नहीं मिलेगा। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जीते सदन तक पहुंचे और वहां क्षेत्र की जनता के लिए आप एक मसीहा के रूप में बने। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।